नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अप्रैल 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अप्रैल का महीना वृषभ के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पे आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही देख सकते हैं इस राशिफल को। जहाँ से सूट और रेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। मेरा मत है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम ये जो महीना है ये काफ़ी विशेष है आपके लिए, क्योंकि इस महीने में क्या कहिए, महीने के अंत भाग में आपके लग्नेश यानी कि शुक्र ही आपके लग्न में आ जाएंगे, तो वो अवश्य बहुत हेल्पफुल होता है। इस महीने के जो प्रमुख गोचर हैं, बदलाव हैं, सेंसिटिव टाइम है, उसकी पहले बात कर लेते हैं। कुछ लोग कहते थे पूर्णिमा अमावस्या को भी इसमें इंक्लूड किया करो, तो मैंने इस महीने से किया है और मैंने अंकित भी कर दिया है कि कब कब गोचर इस महीने हो रहे हैं। पहला बदलाव पूर्णिमा ही होगा 1 अप्रैल को। 2 अप्रैल को मंगल का गोचर मीन में जाएंगे, फिर 11 अप्रैल को बुध मीन में आएंगे, 14 अप्रैल को सूर्य मेष में आएंगे, 17 को अमावस्या, 19 अप्रैल को शुक्र वृषभ में आएंगे और 30 अप्रैल को बुध मेष में आएंगे। तो ये इस महीने के गोचर है। सबसे पहले लग्न को देखेंगे। लग्न में मंगल, लग्न पर मंगल का प्रभाव है, तो क्योंकि मंगल आपके सप्तमेश हैं तो और 10वें घर में बैठे हैं, तो इस महीने प्रमोशन के काफ़ी चांसेस हैं। लेकिन 12वें घर के स्वामी होने के नाते और राहु के साथ बैठने के नाते अचानक से खर्चे इस महीने काफ़ी होने वाले हैं। कुछ यात्राओं के योग बन रहे हैं, विदेश यात्राओं के योग बन रहे हैं और विदेश संबंधित लाभ आपको महीने के शुरुआती भाग में ही मिल सकता है। मंगल दिग्बलीय अवस्था में है तो कॉन्फिडेंस रहेगा, लेकिन क्योंकि मंगल राहु की होती है तो कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ते हुए देर नहीं लगेगी। इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पहला जो बदलाव है वो पूर्णिमा ही है। 1 अप्रैल को पूर्णिमा योग बनेगा। पूर्णिमा तब बनता है योग जब सूर्य से सप्तम में चंद्रमा होते हैं, तो ओवर थिंकिंग से शुरुआत होगी महीने की, लेकिन क्रिएटिविटी भी रहेगी। तो आपको संतुलन रखना है। अधिकतम जो लोग क्रिएटिव होते हैं वो बहुत इंट्यूटिव भी होते हैं, आइडियाज़ बहुत उनके पास आते हैं, बट दे ऑल्सो सफ़र फ्रॉम ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी, क्योंकि मन है ना। अगर किसी का चंद्रमा कुंडली में बहुत बली है तो व्यक्ति के पास इंट्यूटिव पावर होगी, बहुत नर्चरिंग होगा। चंद्रमा की क्वालिटी क्या है? नर्चरिंग। आप किसी भी व्यक्ति को देखें, हम उसको इमोशनल बोल देते हैं, पर एक इमोशनल व्यक्ति की में ना, या चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति के अंदर एक नर्चरिंग क्वालिटी होती है। वो लोगों का ध्यान रखता है। अब आज के टाइम में उसका लोग ऐसे नेचर वाले व्यक्ति का लोग फ़ायदा उठाते हैं। कलयुग है। पर चंद्रमा की जब हम बात करें पंचम में और जब हम पूर्णिमा योग की बात करें, तो जहाँ एक तरफ क्रिएटिविटी रहेगी, वहीं दूसरी तरफ ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी की तरफ भी आप जा सकते हैं। तो थोड़ा सा इससे बच के रहिएगा। अगला जो गोचर है वो अप्रैल की 2 तारीख को होगा मंगल का, और मंगल आपके लाभ स्थान में आकर बैठ जाएंगे। अच्छी स्थिति होती है मंगल की 11वें घर में। उपचय भाव है, मंगल अच्छा रिजल्ट देते हैं। सप्तमेश लाभ स्थान में जा रहे हैं, बिजनेस में बड़ा लाभ। फिर से सप्तमेश का 11वें घर में जाना और दशमेश के साथ बैठ जाना, यानी कि प्रमोशन का योग पूरे महीने बना रहेगा और कुछ बड़ा करने की हिम्मत रहेगी। यहाँ से मंगल धन स्थान को कनेक्ट करेंगे, तो जब लाभ और धन का इस प्रकार से कनेक्शन बन गया तो मंगल का गोचर ही धन योग लेकर आएगा। और मंगल का 11वें घर में आना प्रॉपर्टी, एसेट्स की वृद्धि, वाहन, सबके लिए अच्छा है। और वो सूर्य के साथ भी बैठे हैं, तो ये संपत्ति की वृद्धि का योग बहुत अच्छा बनाता है।
इसका अगला गोचर बुध का होगा और बुध भी मीन में ही आ जाएंगे, 11वें घर में नीच के हो जाएंगे। 11वें घर में एक नीच का ग्रह कभी कभी बहुत बली हो जाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और बुध जो है वो आपके धनेश है और बुध जो है वो आपके पंचमेश है। दोनों ही धन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध रखते हैं और आय भी लाभ स्थान में है। तो कोई पैसा फंसा हुआ था, पैसे का काम फंसा हुआ था, कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम फंसा हुआ था, यहाँ पे सूर्य के साथ है, मंगल के साथ है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट का काम फंसा हुआ था, कोई सरकारी कार्य फंसा हुआ था, उसको पूर्ण करा सकते हैं। बस क्योंकि बुध नीच के हैं तो इम्पल्सिवनेस रहेगी, और क्योंकि यहाँ पे मंगल की ऊर्जा और सूर्य का अग्नि तत्व भी है, तो बस इम्पल्सिव मत रहिएगा। अदरवाइज ये बुध के गोचर का आप बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। 11वें घर में इतने सारे ग्रह अचानक से धन प्राप्ति के सोर्सेस खोल सकता है। तो अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो जिसमें आप एफर्ट्स लगाकर पैसा कमा सकते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा और वो मेष में आ जाएंगे, उच्च की अवस्था के हो जाएंगे, बहुत अच्छा है। लेकिन 12वें घर में है, ये शायद उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि 12वें घर के सूर्य कुछ लगनों को छोड़कर अच्छा रिजल्ट नहीं देते सेहत के लिए। कुछ एरियाज में दे सकते हैं लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं। अब देखिए यहाँ पे शुक्र भी है साथ में और सूर्य है। सूर्य जैसा मैंने कहा 12वें घर के सेहत के लिए अच्छे नहीं, और ऊपर से लग्नेश भी है, तो अचानक से कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, सरकारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, राजदंड के योग बनते हैं ये, और आपके अपने बॉसेस से मतभेद हो सकते हैं, घर में बड़ों से मतभेद हो सकते हैं। क्योंकि सूर्य चौथे घर के स्वामी है तो ये इमोशनली वल्नरेबल टाइम रहेगा। लेकिन अगर आपका इमिग्रेशन या वीज़ा का कोई काम अटक रहा था उसके लिए योग अच्छा है। यहाँ से सूर्य छठे घर को देखेंगे, कोई लोन वगैरह चाहिए था, कोई छोटा मोटा आपका अथॉरिटी से काम, किसी सरकारी बॉडी से काम अटक रहा था, उसको पूर्ण करा सकते हैं। 17 अप्रैल को अमावस्या दोष लगेगा या अमावस्या बनेगी, अमावस्या तिथि रहेगी। अमावस्या हम तिथि की बात नहीं करते, अमावस्या योग की बात करते हैं, जब चंद्रमा सूर्य साथ में होंगे। 12वें घर में अमावस्या का लगना थोड़ा सा मानसिक चिंताएं बढ़ाता है। तो 17 तारीख के बाद आसपास ना आपका अपने भावनाओं पर पूरा कंट्रोल नहीं रहेगा, इसलिए भावनाओं के अधीन होकर कोई भी रिजल्ट 17 तारीख के आसपास मत लीजिएगा। 19 अप्रैल को शुक्र का गोचर होगा और शुक्र लग्नस्थ हो जाएंगे, यानी कि लग्न में आकर बैठ जाएंगे, और ये बहुत अच्छी अवस्था है, क्योंकि लग्न में जब शुक्र आते हैं तो वैसे ही अच्छा है, और आपके तो लग्नेश हैं तो ये मालव्य नाम का महापुरुष योग भी बनाते हैं, तो ये और भी श्रेष्ठ है, ये बहुत अच्छा है। शुक्र छठे घर के स्वामी भी हैं, उपचय भाव, तो गति भी मिलेगी। शुक्र का लग्न में आना लग्जरीज, वैभव, संपन्नता, लव लाइफ का स्टार्ट, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स का दूर, वैवाहिक जीवन में दिक्कतों को दूर करते हैं और विवाह का योग भी बनाते हैं। लेकिन क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं तो थोड़े रोग भी दे सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे जब रोग वाले सेक्शन में जाएंगे। लेकिन शुक्र का लग्न में आना आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि की दृष्टि भी रहेगी और शनि योग कारक है। कई काम जो आपके बाधित हो रहे थे, बंद रहे थे, पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, वो यहाँ से आपके 19 तारीख के बाद पूर्ण होंगे। और बुध महाराज जाते जाते एकदम महीने के अंत में आखिरी दिन राशि बदल देंगे, 12वें घर में आ जाएंगे। क्योंकि वो धनेश है, पंचमेश है, तो विदेश से पैसे आपके कुछ अटके हुए थे या विदेश का काम कोई अटका हुआ था, विदेश का वीज़ा वर्क रुका हुआ था, वो पूर्ण हो सकता है। बुध आदित्य योग 12वें घर में बन रहा है, तो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कुछ अनकन्वेंशनल तरीका निकल सकता है। और पंचमेश का 12वें घर में जाना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होता है जो विदेश जाना चाहते हैं। लेकिन पंचमेश का अपने से अष्टम और लग्न से 12वें में आना कुछ रिलेशनशिप में जाते जाते महीने के अंत में ब्रेकअप की नौबत आ सकती है। तो कह सकते हैं कि ठीक ही दिख रहा है महीना, बहुत बुरा तो नहीं दिख रहा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना सैक्रिफाइसेस का है। अगर आपको बदलना है तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अभी ऐसा लग रहा है आपके अंदर पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा, प्लानिंग भी अच्छी है, स्किल्स भी हैं, बट टू अचीव समथिंग बिग वी हैव टू सैक्रिफाइस। आपको ज़्यादा आवर्स देने पड़ेंगे, आपको ऑनलाइन चीज़ों से ध्यान हटाना पड़ेगा, आपको फालतू का टाइम वेस्ट करना बंद करना पड़ेगा। तो अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो थोड़ा सैक्रिफाइस कीजिए। आप अपने आप को बदल सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा उसके लिए कुछ बड़े चेंजेस पहले अपने व्यक्तित्व, अपनी दिनचर्या में लाने पड़ेंगे। ये कहें तो महीना बदलाव का ही है, बहुत बड़े बदलाव का है। अगर आपने अपने आप को बदलने का प्रयत्न किया, यकीन मानिए इस महीने का लाया गया बदलाव दूरगामी अच्छे रिजल्ट देगा। स्थिरता पर काम कीजिए, रुकावटें दूर होंगी और भाग्य का साथ मिलेगा इस महीने, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो डिलेज हो रहे थे वो दूर होंगे, आपको लोगों की मदद भी मिलेगी अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए। लेकिन पहले अपने मन को, मस्तिष्क को डिटॉक्सिफाई कर लीजिए। आज के डेट में हमें बॉडी के साथ साथ माइंड को भी डिटॉक्सिफाई करना चाहिए।
आयुर्वेद में पंचकर्म होता है तो उसमें आपकी बॉडी को ही डिटॉक्सिफाई किया जाता है, लेकिन उसके साथ अगर प्योरली आप पंचकर्म करेंगे तो उसमें मानसिक शुद्धि भी इंक्लूड होती है, उसमें मेडिटेशन, योग और बहुत चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो वो तो खैर अलग चीज़ है, लेकिन अगर करवा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपने आप को मेंटली डिटॉक्सिफाई करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे। कोशिश करिए कि जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, बहुत टल रहे हैं कुछ चीज़ें, उसके बारे में डिसीजन ले इस महीने, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि अगर आप नहीं डिसीजन लेते तो वो काम डिले होने के बजाय अब आपके हाथ से निकल जाएंगे। इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी रहेगी, थोड़ा जाप आदि करें इस महीने, उससे मन थोड़ा नियंत्रण में रहेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे शुरुआत से ही तो अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ें जिनसे बिल्कुल बचना है, रिबेलियस नहीं होना, अर्ली सेलिब्रेशन, कुछ अच्छा होने वाला है ढिंडोरा मत पीट दीजिएगा, कोई कितना भी कहे नज़र लगती है, कुछ भी अच्छा होने वाला है उसको अपने तक रखें। बहुत बार होता है कि अपनों की नज़र ज़्यादा लगती है, दूसरे तो फिर भी कभी कभी खुश हो जाते हैं, अपनों की नज़र ज़्यादा लगती है। तो इसलिए कुछ काम कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, जब तक आपको लगे ना कि पूर्ण रूप से हो जाए वो, आप अचीव कर लें, तब तक मत बताइए किसी, अपने तक रखिए। ओवर शेयरिंग नहीं करनी इस महीने। और अगर लगता है कि अकेलापन है तो पहले अपने आप को दृढ़ कीजिए। यकीन मानिए, हमें अगर हम अकेलापन महसूस करते हैं तो उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। जब तक आप अपने आप से संतुष्ट नहीं है ना, आप किसी के साथ संतुष्ट नहीं हो सकते। तो अगर अकेलापन है तो पहले अपने आप को दृढ़ बनाइए, वो देखिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको भीड़ में भी अकेला महसूस करवा रही है। इन सब चीज़ों पर काम कीजिए। महीना अच्छा है, प्रोडक्टिव है, लेकिन कह सकता हूँ कि बड़े बदलाव की तैयारी है। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, महीना वैसे देखा जाए तो ठीक है, बस ध्यान ये दीजिएगा शुरुआती भाग में 1-2 दिन की ही बात करें, पहले भाग के तो मंगल राहु बुध रहेंगे। तो ये मंगल राहु का अंगारक जो दोष बना हुआ है, और 1 अप्रैल को पूर्णिमा का योग है। तो शुरुआती कुछ दिन जो है ना, 3-4-5 दिन, यहाँ पे अपनी ऊर्जा को नियंत्रित रखिएगा। बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, और आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा आप खुद ही अपने नियंत्रण में नहीं रहेंगे। आप ओवर पावरिंग रहेंगे, ओवर डिमांडिंग हो सकते हैं, ओवर एंथुजियास्टिक हो सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा बचिएगा शुरुआती भाग में। 2 तारीख को मंगल का गोचर हो जाएगा, और मंगल जो है वो आपके सप्तमेश होने के नाते जब आपके दशमेश यानी कि शनि के साथ बैठेंगे, जो योग कारक भी है और साथ में सूर्य भी है, तो इस महीने अगर प्रमोशन की बात चलती है तो बहुत अच्छा है, स्पेशली 14 तारीख तक, जब तक सूर्य और मंगल और शनि साथ में है। 11 अप्रैल को बुध का गोचर होगा, और बुध भी 12वें घर में चले जाएंगे, 11वें घर में चले जाएंगे। ये ठीक है, करियर के दृष्टिकोण से कोई बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि जब 11वां भाव बढ़ता है तो ये, या उसमें ग्रह बढ़ते हैं तो 10वें से दूसरा है, तो करियर की वृद्धि का योग है। तो ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस क्योंकि बुध नीच के हो रहे हैं और आपके दशमेश शनि के साथ बैठे हैं, और ऑलरेडी 2 अग्नि तत्व के ग्रह हैं वहाँ पर, तो वो जो अति उत्सुकता वाली बात है उसके साथ ओवर कम्युनिकेशन भी हो सकता है, या मिस कम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो जो भी बोले कार्य क्षेत्र में, एंड वॉट एवर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इट इज़, बी इट रिटर्न, मेल लिख रहे हैं, जो भी है, उस पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। और अगर आपका काम ही ऐसा है जिसमें आपको कम्युनिकेट करना है, फिर तो और भी अटेंटिव आपको रहना पड़ेगा। 14 अप्रैल को सूर्य का गोचर होगा, और सूर्य शुक्र के साथ बैठ जाएंगे। ये आपके 12वें घर में जाकर उच्च के हो जाएंगे। अब क्योंकि 12वां भाव है और सूर्य है, तो जो लोग एमएनसी आदि में काम करते हैं उनके प्रमोशन के चांसेस फिर भी रहेंगे। लेकिन सूर्य शुक्र की युति, वो भी 12वें घर में, कभी कभी ना बॉसेस ही हिडन एनिमीज बन जाते हैं, वो आपके सामने बहुत कुछ बोलेंगे। तो इस टाइम पे ना बॉसेस की बहुत ज़्यादा, अगर आपकी तारीफ भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा उनको उनकी फेस वैल्यू पे लीजिएगा मत, और उनसे थोड़ा बच के रहिएगा इस टाइम पे। 17 अप्रैल को अमावस्या है। तो जब अमावस्या कब होती है? जब सूर्य के साथ चंद्रमा होते हैं, तो 12वें घर में है। तो ये भी मैं कहूँगा कि अपने बॉसेस से और अपनी मैनेजमेंट से थोड़ा सा संबंध अच्छे बनाकर रखें। डोंट रब देम द रॉन्ग वे। यहाँ पे ऐसा ही होता है कि आप कुछ, मे बी आप बहुत डेलिबरेटली ना बोले, लेकिन एक बार बॉस को लग गई बात, तो फिर तो आपको पता ही है कि बॉसेस का ज्ञान ज़्यादा हो ना हो, लेकिन उनका ईगो अवश्य ज़्यादा होता है। बहुत रेयरली होता है कि कोई बॉस बिना ईगो के हो। हम जैसे आगे बढ़ते रहते हैं ना, किसी भी एरिया में, हमारे पास पैसा आता है, शोहरत आती है,
ताकत आती है, लुक्स बढ़ते हैं, ज्ञान बढ़ता है, सब में अहम बढ़ता रहता है। वैसे इसके अपोजिट होना चाहिए लेकिन यूजुअली होता नहीं। तो वैसे जब बॉस भी आपसे ऊपर है तो उनके अंदर एक अहम तो होता ही है। तो थोड़ा अहम उनके कुछ ऐसा ना करे कि उनके ईगो पर इस टाइम पर प्रभाव हो। ये डेट्स का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, इसलिए मैंने अब यहाँ पे डेट लगा दी है कि वो डेट का ध्यान रखिए कब इस चीज़ से आपको बचना है। 19 अप्रैल को शुक्र का लगने में आना वैसे कोई बुरा नहीं है, लग्नेश है। तो उनका लगने में आना थोड़ी धन की वृद्धि करवा सकता है। हाँ, थोड़े बिजी रहना शुरू हो जाएंगे 19 अप्रैल के बाद, कोई नया काम आपको मिल सकता है। उनका सप्तम को देखना फिर से उस पहले तो जब तक मंगल सूर्य शनि की होती थी 14 तारीख तक प्रमोशन का योग था, फिर शुक्र का भी लगने में आना प्रमोशन का योग 19 तारीख से बना रहा है। 20 तारीख को बुध का 12वें घर में आना कोई बहुत श्रेष्ठ प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन क्योंकि 10वें से तीसरे में बुध आदित्य योग बन रहा है तो ये अंकित कर रहा है कि थोड़ी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो आई थी वो दूर होना शुरू होगी महीने के अंत से। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना थोड़ा अपने बारे में सोचिए, अपनी गलतियों के बारे में। बुरा जो देखा ना मैं चला, हम सच में अगर उस जोन में जाते हैं ना, वैसे कहना आसान होता, हम यूजुअली अपनी गलतियां नहीं देखते, पर इस महीने ना अपनी गलतियां देखिए। आप अपने आप को खंगालिए कि भाई कहाँ पे गलत कर रहे हैं, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, या क्यों मैं उतना अचीव नहीं कर पा रहा या कर पाया जितना मैं डिजर्व करता हूँ। अपने आप आपके सामने आपकी कमियां खामियां आना शुरू हो जाएंगी। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा धीरे धीरे, लेकिन कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। अवेयरनेस रखनी है कि आसपास क्या चल रहा है। केवल आए और अपना काम करके चले गए तो वैसा ही चलता रहेगा। अगर आप कुछ नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। डिटर्मिनेशन बढ़ाइए, अपने आप को बदलिए। जैसे मैंने कहा ना कि अब स्किल एनहांसमेंट करना है, नॉलेज एनहांसमेंट करनी है, उस पर काम कीजिए। एक ऐसा व्यक्तित्व अपना डेवलप कीजिए कि जो सामने वाले व्यक्ति है, बॉसेस हैं, जो भी है, वो ट्रस्ट कर सके कि हाँ आप अगली अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। यूजली हो सकता है कि व्यक्ति बहुत स्किलफुल हो, पर जरूरी नहीं कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, पर मे बी ही कैन नॉट लीड। इसलिए जब किसी का प्रमोशन हो जाता है ना तो हर कोई कहता है वो टैलेंटेड ज़्यादा था, वो टैलेंटेड ज़्यादा था। पर जो लोग प्रमोशन करवाते हैं, ठीक है, इसमें ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत बार होती है, पर मेनली कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति भले कितना टैलेंटेड हो पर वो मे बी वो लीडरशिप स्किल ना हो उसके अंदर फॉर दैट रोल। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये दिखाइए कि हाँ आप रेडी हैं टू टेक समथिंग न्यू। शांति बनाकर रखिएगा स्पेशली शुरुआती भाग में, और अगर कोई आइडियाज़ हैं तो उसको कहने से हिचकिएगा मत। तो महीना ठीक ठाक है करियर के लिए। बिजनेस की तरफ चलते हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, पहला बदलाव पूर्णिमा होगा। 1 तारीख को ही पूर्णिमा लग रही है, तो ये सप्तम से 11वें में होगा चंद्र का प्रभाव। तो कुछ नया काम मिल सकता है और कोई रुकी हुई पेमेंट भी आपके महीने के शुरुआती भाग में आ सकती है। बस ओवर एक्साइटेड होकर कोई निर्णय ना ले शुरुआती जो कुछ दिन है। 2 अप्रैल को मंगल का गोचर होगा, सप्तमेश है तो ऑब्वियसली बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो 11वें घर में लाभ स्थान में चले जाएंगे। योग कारक शनि के साथ बैठेंगे, तो ये दिखता है कि महीने का शुरुआती भाग ही बिजनेस के लिए कुछ बड़ा काम लेकर आता हुआ दिख रहा है। शनि सूर्य मंगल की जोड़ी जब 11वें घर में होगी सप्तम से त्रिकोण में, तो नए प्रकार के काम मिलेंगे, और कुछ अगर मैकेनिकल डिफिकल्टीज, टेक्निकल डिफिकल्टीज आपके बिजनेस में आ रही थी उससे भी आप निकल पाएंगे। 11 अप्रैल को बुध का गोचर वैसे ठीक ठाक है, धनेश हैं ऑलरेडी आपके और लाभ स्थान में जा रहे हैं, तो पैसा तो बढ़ेगा ही, लेकिन नीच की अवस्था के हैं, तो कोई लॉजिस्टिक्स का काम, कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम, कोई डॉक्यूमेंटेशन काम में थोड़ी अड़चनें आ सकती हैं। स्पेशली कोई सरकारी डॉक्यूमेंट वाला काम हो ना, उस पर थोड़ा सा नज़र डालिएगा इस टाइम पे, कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि कोई सरकारी काम अटक गया फिर वो फिर अटक ही जाता है। उसके बाद फिर आप एप्लीकेशन दो जो भी हो, तो यहाँ पे अगर आपका कोई, लेट्स से आपको कोई लाइसेंस अप्लाई करना है या आपको कोई रिप्लाई देना है किसी चीज़ का, कोई नोटिस आया हुआ है, तो बहुत केयरफुल होकर दीजिएगा। 14 अप्रैल को सूर्य का गोचर होगा, 12वें घर में चले जाएंगे, उच्च की अवस्था के लग्नेश के साथ होंगे। अगर कोई लीगल केस चल रहा है ऑलरेडी तो उसको थोड़ा सा केयरफुल लीजिएगा। यहाँ पे कभी कभी राजदंड भी मिल जाता है, तो हो सकता है कोई टैक्स वगैरह जीएसटी वगैरह का इशू आ जाए। जो लोग बड़े स्तर पर बिजनेस करते हैं उनको आए दिन कुछ ना कुछ जीएसटी की प्रॉब्लम, टैक्स जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है आईटीसी जिसको कहते हैं, उसकी दिक्कत आती रहती है, या कुछ और इश्यूज आते रहते हैं, या कोई और सरकारी बाधा आती रहती है। क्योंकि अगर छोटा बिजनेस है तो उसमें उतना नहीं होता, पर जो बड़े स्केल पे है तो उनको रोज़ हर रोज़मर्रा के जीवन में कुछ ना कुछ सरकारी बाधा फेस करनी पड़ती है कभी कभी।
तो ये वैसा ही टाइम आपका दिख रहा है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है उन पर ध्यान दें। 17 अप्रैल को अमावस्या लगेगी और 12वें घर में ही लगेगी। थोड़ा नुकसान इस टाइम पे हो सकता है, स्पेशली जिनका बहुत प्रोडक्ट इंटेंसिव काम होता है उनका कुछ प्रोडक्ट का ही नुकसान हो सकता है। 19 अप्रैल को वृषभ में आ जाएंगे लग्नेश। ये अच्छा टाइम है क्योंकि लग्नेश मालव्य योग बनाकर सप्तम भाव को देखेंगे तो बहुत बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। कोई लोन वगैरह चाहिए आपको, क्योंकि ये सप्तम से 12वें के स्वामी भी हैं, तो लोन वगैरह चाहिए तो वो भी प्राप्त हो सकता है। और 30 अप्रैल को बुध मेष में चले जाएंगे, नीच की अवस्था से निकल जाएंगे। अगर आपका विदेश से संबंधित कोई बिजनेस है तो उसमें तो बहुत चांदी ही चांदी है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जहाँ पे कुछ बहुत टाइम से आप शुरू करने का प्रयास कर रहे थे, उस चीज़ का आरंभ हो सकता है। एक नया आइडिया मिलेगा, बहुत कुछ एक्सप्लोर कर पाएंगे। जो एक्सपेक्टेशन थी कि भाई ये काम बन जाए, वो काम इस महीने बनते हुए दिख रहे हैं। बस अपने आप को इन्वॉल्व रखिए, अपने आप को इन्वॉल्व रखिए अपने बिजनेस में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कभी कभी आप स्टार्ट करते हो फिर आपका इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है। तो इस पर विचार कीजिए। आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका है और कह सकते हैं कि आप अगर प्रयत्न करते हैं इस महीने तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े लेवल पर अचीवमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये महीना बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए महीना अच्छा है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि शुक्र लग्न में आएंगे 19 तारीख को। मंगल का लाभ स्थान में जाना, धन स्थान को कनेक्ट करना दृष्टि द्वारा, तो धन के लिए अच्छा ही है महीना। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं। बीच के 10 दिन में आप थोड़ा रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत रिस्क मत लीजिएगा। अंतिम जो भाग है उसमें कुछ नए इन्वेस्टमेंट के तरीके ढूंढिए। खर्चे थोड़े शुरुआती भाग में ही ज़्यादा हो जाएंगे, फिर थोड़ा सा नियंत्रण आ जाएगा। लेकिन 17 तारीख के आसपास जब अमावस्या है, 12वें घर में पड़ेगा ये योग, तो वहाँ पे भी कुछ नुकसान या बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है। इस महीने आप हेल्थ पर बहुत खर्चा करेंगे। इन्वेस्टमेंट या कोई ईएमआई वगैरह आपकी है या कुछ आपकी पेंडिंग पेमेंट्स है, वो शायद एक साथ ही इस महीने आपको देनी पड़ जाए। आप में से कुछ लोग रेनोवेशन या कुछ घर का सौंदर्यकरण करवाएंगे। सरकारी कार्यों पर बहुत खर्चा होता दिख रहा है। आप में से कुछ लोग अपनी क्रिएटिविटी, अपनी हॉबीज़ पर भी खर्चा करेंगे, जो बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ अथॉरिटी से कुछ कार्य, जैसे मैंने सरकारी कार्य बोला, उनको पूर्ण करवाएंगे। और मे भी कुछ धार्मिक यात्रा करें अचानक से, या उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, या कोई वेकेशन प्लान कर सकते हैं, या हो सकता है कोई अचानक से वेकेशन पर भी आप चले जाएं, तो उस पर भी खर्चा ऑब्वियसली होता ही है। तो ये सारे खर्चे इस महीने दिख रहे हैं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चांसेस हैं, लेकिन थोड़ा दृष्टिकोण बदलिए। रिलेशनशिप तो इस महीने स्टार्ट हो सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि या तो शुरुआती 10 दिन या फिर शुरुआती 10 दिन में ही ज़्यादा प्रयत्न कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो अगर प्रयत्न करना है तो शुरुआती 10 दिन में ही आपको चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। जो लोग रिलेशनशिप में उनकी बात करें, देखिए पूर्णिमा जो योग है वो पहले ही दिन पड़ रहा है 1 अप्रैल को, तो कहीं अप्रैल फूल ना बन जाए आपका उस दिन, तो थोड़ा कम बोलेगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव टाइम होगा। मजाक भी, कोई बात भी एक गलत डायरेक्शन में जा सकती है, तो थोड़ा सा कम बोलिए। मंगल का गोचर पहला होगा 2 तारीख को। अब ये भी मंगल पंचम को देख रहे हैं, तो शुरुआती भाग में महीने के गुस्सा बढ़ेगा। फिर 11 अप्रैल को बुध भी पंचम को देखेंगे। अब बुध नीच के हैं तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो इसलिए महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा थोड़ा सेंसिटिव होता जा रहा है। 14 अप्रैल को सूर्य का गोचर होगा। एटलीस्ट एक जो सेपरेटर है उसका प्रभाव पंचम से कम हो गया, तो थोड़ा अच्छा होगा। लेकिन फिर से अमावस्या, बल्कि पहले पूर्णिमा हुआ योग, फिर अमावस्या योग बनेगा 17 को। ये क्योंकि पंचम से अष्टम में है, तो पहला शुरुआती भाग में, फिर 17 तारीख के आसपास अचानक से अनसर्टेन चीज़ों के कारण आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 19 अप्रैल को शुक्र लग्न में आएंगे। ये थोड़ा ठीक है, क्योंकि शुक्र कारक है इन सब चीज़ों के, प्यार, मोहब्बत, अट्रैक्शन, लव लाइफ, तो उनका एक अच्छी अवस्था में आना, लग्नेश होने के नाते भी, और क्योंकि पंचम से त्रिकोण में है, तो मैंने हमेशा बताया किसी भी भाव से त्रिकोण भाव जो है वो संबंध बनाता है। तो ये अपने आप में इंगित कर रहा है कि 19 अप्रैल के बाद चीज़ें थोड़ी बेटर हो सकती हैं। और अंततः 30 अप्रैल को नीच के बुध का प्रभाव भी हट जाएगा, तो थोड़ी मिसकम्युनिकेशन जो हुई थी
वो महीने के अंत में जाकर सुलझ सकती है। तो पेशेंस रखिए, रिलेशनशिप तो पेशेंस का ही नाम है, सिनोनिम है एक दूसरे के। अगर आज के टाइम में आपको कोई रिलेशनशिप रखना है और आपको लगता है आपके पास पेशेंस नहीं है, तो फिर मत बढ़िए उस चीज़ में आगे, और ये तो आगे बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि लोगों में पेशेंस कम होती जा रही है, इसलिए रिलेशंस भी खराब होते जा रही है, ये सत्यता है। और भी बहुत कारण है। स्पेशल प्रेडिक्शन, अगर आप उस स्तर पे हैं कि भाई टाइम बिता लिया आपने एक दूसरे के साथ, काफ़ी 4-5 साल हो चुके हैं, 2 साल 3 साल जो भी है, और आप चाहते हैं कि मैरिज की बात आए आगे, तो डिस्कस कर सकते हैं इस महीने, क्योंकि मैरिज आज की डेट में बहुत बड़ा डिसीजन, आज से 15-20 साल पहले जैसा नहीं कि बहुत सिंपल हो गया, बल्कि उससे 15-20 साल 30 साल पहले कह लीजिए चीज़ें सिंपल थी, विवाह का डिसीजन उतना मुश्किल नहीं होता था। आज लोग कभी कभी 5 साल बाद भी उनको लगता है कि क्या इस व्यक्ति से मैं शादी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये सत्यता है। मैंने कहा कुंडलियाँ देखता रहता हूँ, ऐसे ऐसे चीज़ें देखता हूँ कि 5 साल हुए रिलेशनशिप को, विवाह होने वाला है और उससे पहले ब्रेक, मतलब कि बात पक्की हो चुकी है, कार्ड छप चुके हैं और फिर ब्रेकअप हो जाता है। तो देखिए कि आज हम सबकी सेंसिटिविटी, हम सबकी इमोशनल क्वेश्चन क्या हो चुका है कि हम 5 साल बिताने के बाद एकदम दहलीज पर आकर कोई व्यक्ति, ठीक है गलत सही नहीं कह सकते, पर एक दोनों में से किसी एक के लिए तो बहुत हार्टनिंग, बहुत हार्ट ब्रेकिंग रहा होगा। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, ठीक है। कुछ मन में है बात तो डिस्कस कीजिए अपने पार्टनर से। इमोशनल बैगेज का प्रभाव मत पड़ने दीजिए रिलेशनशिप में। और अगर आपको कुछ लग रहा है, स्पेशली अगर मनी मैटर्स में, कभी कभी होता है कि ना मन पैसे की डिस्कशन स्पेशली शादी से पहले एक सेंसिटिव टॉपिक होता है, क्योंकि आप उस जोन में होते हैं, आपको लगता है डिस्कस करें नहीं करें, पर आई थिंक करना चाहिए। और अगर कुछ ऐसी बात है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सीरियस है रिलेशनशिप में और वो चाहता है कि विवाह की तरफ बढ़े, तो फाइनेंशियल चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए, बहुत अनिवार्य है। कोई फेक प्रोमिसेस मत कीजिए और ज़्यादा इमेजिन मत कीजिए। इन सब चीज़ों पर अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। बुरा महीना तो नहीं कहूँगा, लेकिन जितना क्लैरिफिकेशन, जितना क्लैरिटी रखेंगे, उतना चीज़ें ठीक रहेंगी। हाँ, ये एक जो चीज़ दिख रही है कि अगर आपने कुछ छुपाया हुआ था, अब कुछ भी हो सकता है वो इस महीने किसी भी प्रकार से सामने आ सकता है, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, मैं कहूँगा कि ठीक ठाक महीना है, लेकिन शुरुआती भाग थोड़ा सेंसिटिव है। पहले तो 1 तारीख को ही पूर्णिमा पड़ रही है, तो पंचम भाव में है, तो थोड़ा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करके बात कीजिएगा। पहला गोचर मंगल का है जो सप्तमेश है, क्योंकि वो शनि और सूर्य के साथ बैठेंगे, 2 तारीख को गोचर होगा इनका, बड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अभी पूर्णिमा पड़ी, फिर उसके बाद ये शनि सूर्य का प्रभाव सप्तमेश पर, तो शुरुआती भाग में ही बड़े झगड़े हो सकते हैं। 11 को बुध भी यहीं पे आ जाएंगे, नीच के सप्तमेश के साथ बैठ जाएंगे, बल्कि बुध नीच के और सप्तमेश मंगल के साथ। तो 11 तारीख के आसपास भी बहुत बड़ा कोई मतभेद, बहुत बड़ी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है। 14 अप्रैल को सूर्य का गोचर होगा, सप्तम से छठे में उनका जाना आपके लाइफ पार्टनर की सेहत खराब कर सकता है। और जब चंद्रमा के साथ उनकी युति होगी, यानी कि 17 तारीख को अमावस्या योग बनेगा, तो ये भी क्योंकि सप्तम से छठे में है, तो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग इस तारीख के आसपास हो सकती है। 19 अप्रैल को शुक्र का गोचर होगा, अंततः थोड़ी शुभता बढ़ेगी, जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी उनको सुलझाने का मौका मिल सकता है। 30 अप्रैल को बुध का गोचर भी होगा और वो भी नीच की अवस्था से निकल जाएंगे, इसलिए जो मिसकम्युनिकेशन बढ़ रही थी वो कम होती जाएगी। तो कह सकते हैं कि ये महीना का जो लेटर पार्ट है वो बेटर है रेदर देन द अर्लियर 2 पार्ट्स। विशेष प्रेडिक्शन, कोई आपसे गलती हुई है या आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है या आपकी गलती ज़्यादा है, उनको चूच भी है, माफ़ी मांगकर आगे बढ़िए। अपने पार्टनर को थोड़ा सरप्राइज कीजिए, उनके लिए कुछ प्लान आउट कीजिए इस महीने। ऐसा लगता है, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हमें लगता है कि बाद में कर लेंगे। अगर एक वैचारिक वैराग्य आ गया ना, उसको ठीक करना बहुत खलता है, बहुत मुश्किल होता है। कई लोग जी रहे हैं साथ में, वैवाहिक जीवन में जी रहे हैं, पर नॉट कनेक्टेड, सत्यता है ये। अगर लीगल कंपल्शन ना हो, ये मैं सत्य बोल रहा हूँ, आई थिंक बहुत लोग इसको एग्री करेंगे, अगर लीगल कंपल्शन ना हो और संतान ना हो, यकीन मानिए बहुत लोग तोड़ देंगे इस बंधन को, क्योंकि सत्यता यह है कि साथ रहना कोई बहुत आसान बात नहीं है। और जैसे जीवन कॉम्प्लेक्स हो रहा है, कई लोग इस बात को मानेंगे कि अगर लीगल कंपल्शन ना हो,
मॉरल कंपल्शन, सोसाइटी की कंपल्शन ना हो, संतान ना हो, कई लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं अब तक। तो ये सब एक सोसाइटी का हिस्सा है कि लोग बंधे हुए हैं, वरना एक मैंने कहा ना, एक वैचारिक वैराग्य कई लोगों में शादी के 5-6 साल बाद ही आना शुरू हो जाता है। तो कोशिश, देखिए शादीशुदा है तो एक कांस्टेंट रिवाइवल की आवश्यकता होती है, तो आई थिंक ये वैसा ही महीना है। ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे। एक दूसरे की केयर कीजिए, एक दूसरे की जो आवश्यकता है उसको समझिए। एक जो स्पार्क होना चाहिए ना वैवाहिक जीवन में, वो गायब है, तो उसको वापस लाइए। कोई बाहर से आके तो नहीं करेगा इसको ठीक। कोई बाहर से आके अगर ठीक करेगा तो फिर अच्छी चीज़ नहीं होती वैवाहिक जीवन के लिए। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर काम कीजिए। ठीक ठाक सा है, मतलब कि बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा, बहुत बुरा भी नहीं कहूँगा। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। एग्ज़ाम्स शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम मैनेजमेंट और थोड़ी मैच्योरिटी, बीच के 10 दिन थोड़ा अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करना पड़ेगा। अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट्स की बात करें तो पूर्णिमा योग पहले दिन बन रहा है, तो थोड़ा सा सेंसिटिव माइंड रहेगा। मन को कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, दुर्गा जी की आराधना, गणपति जी की आराधना कीजिएगा। पहला गोचर मंगल का है, जो 2 तारीख को सूर्य के साथ 11वें घर में शनि के साथ आ जाएंगे, तो योग कारक हैं। सूर्य भी 11वें घर में स्टूडेंट्स के लिए अच्छे होते हैं, मंगल भी, तो वहीं से एक अच्छा टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है। 11 तारीख को बुध का आना है, वैसे क्योंकि नीच के हो जाएंगे तो थोड़ी रिटेंशन पावर, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ सकती है। 14 अप्रैल को सूर्य का गोचर होगा 12वें घर में। सूर्य भी 12वें घर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और तो ये भी ठीक ही है। हाँ, 17 तारीख को अमावस्या दोष या अमावस्या योग बनेगा, तो वहाँ पे भी फिर से ना थोड़ा सा रेदर देन की कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, थोड़ा भय रहेगा, मतलब कि कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, एक अनिश्चितता रहेगी। तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा अपने मन को, जिनको भी अपना आराध्य मानते हैं। और थोड़ा सा में भी फिजिकल एक्सरसाइज भी करेंगे तो कभी कभी वो जो एक जोन होता है ना, उससे हम निकल जाते हैं। तो भले कुछ भी करें, आधा घंटे की वॉकिंग करें, कभी कभी होता है हम बहुत परेशान होते हैं, खुली हवा में जाते हैं तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अब आजकल जो शहरों में रहते हैं उनको खुली हवा मिलती नहीं। बड़ी बड़ी वो बिल्डिंग्स हैं 30-30 माले की, 35-35 माले की, तो कभी कभी नीचे जाने में भी सोचते हैं कि भाई जाएँ कि ना जाए, भले लिफ्ट लगी हुई है। तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा एक कभी कभी, क्योंकि स्टूडेंट्स का बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है, स्पेशली अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो थोड़ा सा एक बीच में ब्रेक अगर इस टाइम पे लगता है तो एक ब्रेक ले लीजिए, एक आधे दिन की, अगर वो अलाउ करता है आपका शेड्यूल। 19 अप्रैल को शुक्र का लग्न में आना वैसे अच्छा है, लेकिन ध्यान भटकेगा लग्न में शुक्र का आना, स्पेशली अगर आप रिलेशनशिप वगैरह में है, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत जल्दी ये चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। 12-13 साल के बच्चों के रिलेशनशिप होते हैं आज की डेट में, तो थोड़ा सा उससे बच के रहें। बुध का गोचर महीने के अंत में होगा, जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो आ रही थी वो दूर करेगा। स्पेशल प्रोडिक्शन, ये महीना थोड़ा जल्दबाजी से बचिएगा, लेकिन समयबद्ध तरीके से आगे बढ़िएगा, पेशेंस दिखानी है। कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए आती है दिख रही है। जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे, पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए भी अच्छा है। और बस थोड़ा रिबेलियस कम रहिएगा इस महीना। गुस्सा आपके अंदर बहुत दिख रहा है और वो गलत जगह पर निकलेगा। सेहत की तरफ चलते हैं। जिनको ब्रीदिंग इश्यूज हैं, एलर्जीज रहती है, कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, सर से संबंधित रोग हैं, गर्दन के ऊपर का जो एरिया होता है उससे संबंधित कोई भी रोग हैं, डायबिटीज़ है जिनको, और डेंटल इश्यूज़ हैं, और कार्डियक इश्यूज़ हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना है। शुरुआती जो 10 दिन है इसमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, बॉडी में हीट ज़्यादा जनरेट होना, पित्त बढ़ना, और नसों की प्रॉब्लम दिखती है। बीच के 10 दिन में लोअर बैक में दर्द, सर से संबंधित मानसिक रोग, ब्रीदिंग इश्यूज, और अंतिम जो 10 दिन है इसमें फूड डिसऑर्डर्स, फिर से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। अगर आपका लाइफस्टाइल नियमित नहीं है तो बहुत दिक्कत रहेगी, और नर्व्स और हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। उपाय की बात करते हैं। किसी भी दुर्गा जी के मंदिर में श्रृंगार का सामान दान करें। लक्ष्मी माता को घर में बने हलवे का भोग लगाएं और लक्ष्मी चालीसा का 4 बार पाठ करें। महादेव और पार्वती माता का गंगा जल से अभिषेक करें, और गौरी चालीसा, शिव चालीसा का 2-2 बार पाठ करके किसी भी मंदिर में शक्कर का और दूध का दान करें। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।